वीडियो बना वीडियो बनाने वाले दी भैन दी नाज़रीन दी भी भैनू दी खुर होस्ट साहब आप देख रहे हैं आईजी पंजाब से नाज़रीन ये देखें पासे हो तू जो के चाहती हूं साइड ओवन नाज़रीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका होस्ट साकिब मिनहास लिल्ला और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी कचहरी। आज प्रॉपर्टी कचहरी में हमने एक अपने ख़ास मेहमान को दावत दी है, अभी तक पहुंचे नहीं है, ज़रा चेक कीजिएगा कहाँ रह गए। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे आप? नाज़रीन वीडियो बना वीडियो बनाने वाले दी भैन दी अख नाज़रीन ये देखें, ये इसने हमारे ऊपर तशद्दुद शुरू कर दिया। पुलिस नाज़रीन ये देखें, ये यहाँ पे आए हैं शराब नाज़रीन दी भी भैनू दी खुर होस्ट साहब आप देख रहे हैं आईजी पंजाब साहब मैं आपको आईजी पंजाब साहब मैं आईजी पंजाब दी भी भैनू मैं होस्ट साहब या इनके खिलाफ एक्शन लें। उस दिन भी साहब पासे हो वीडियो बना, इसकी वीडियो बना। आईजी पंजाब साहब मैं तुम दस रहा हूँ अल्लाह रसूल दी कसम तू खत्म आज। आईजी पंजाब साहब ये देखें, ये हमारे मुहाफिज हैं, शराब के नशे में होके वीडियो बनाओ भाई, इसकी वीडियो बनाओ दी भैन दी सुरी नाज़रीन ये देखें पासे हो तू जो के चाहती हूं साइड ओवन नाज़रीन ये देखें, आप ये तशद्दुद कर रहे हैं हमारे ऊपर। पुलिस यहाँ पे आके अल्लाह रसूल दी कसम तनु मैं नहीं छड़ांगा। यार छोड़ो मेहमान है मेरे, मैंने बुलाया शायद जट साहब को, ये बीच में क्यों कौन आ गया यार माइक उठा के। छोड़ो बैठ, आए शाह साहब यहाँ बैठे जी। तो नाज़रीन अगले दिन जो शायद जट साहब का एक वाक़या हुआ है, उस वाक़े को मद्देनज़र रखते हुए हमने शायद जट को यहाँ पे बुलाया है और साथ में आईजी साहब को भी हमने दावत दी हुई थी जो पहले से मौजूद हैं, लेकिन पता नहीं आज फिर कौन एंकर आ गया है माइक उठा के उनके आगे, और फिर आज वो मसला हो गया। चलें इस मसले को डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह साहब ठीक है मैं। शाहिद साहब ये इसमें माइक में जवाब दें। तेरी माइक दी भैनू दी सर आप ये देखें, ये पुलिस एहलकार ये हमारे मुहाफिज हैं, ये शराब पी के आ जाते हैं लोगों शराब दी भैन दा। नाज़रीन ये देखें, हमें बात भी नहीं करने दे रहा सर, और आईजी पंजाब के साथ होते हुए भी यहाँ पे आईजी पंजाब दी मैं कहीं। यार तुम हो कौन, कहाँ से माइक उठा के आ गए हो, कौन हो तुम? पहले अपना तारुफ तो करो कम अज कम। सर मेरा नाम पप्पू है और मैं एक एंकर। पप्पू दी भैन दा कट्टा। सर आप इनको बोलें ये काइंडली मुझसे पीछे होके बात करें। कौन दी मैं शाहिद साहब आप रिलैक्स हो जाएं, आज आईजी पंजाब को भी हमने मदऊ किया है, सिर्फ इसलिए किया इस मसले पे रोशनी थोड़ी सी डालनी थी। तो वो साहब आप एंकर हैं, कौन से चैनल से आप एंकर हैं? सर जी मैं यूट्यूब चैनल का एंकर हूँ, मेरा अपना यूट्यूब चैनल है। हैं यूट्यूब चैनल का एंकर? ये कौन सा एंकर है और कितने व्यूअर्स हैं तुम्हारे चैनल पे? सर मैंने परसों ही अपना यूट्यूब चैनल भैनू दा नाना मैंने परसों अपना चैनल स्टार्ट किया और मेरे पूरे 7 व्यूअर्स हैं जिनको मैं अवेयरनेस देने के लिए इस तरह एक मोटिवेशनल वीडियो बना। तेरे 7 व्यूअर्स दी भी नाज़रीन ये मेरे व्यूअर्स को भी गालियां दे रहे, व्यूअर्स दी भी। खैर शाहिद साहब आप रिलैक्स हो जाएं ज़रा, आपके मसले को ज़रा गौर करते हैं। एक तो ये समझ नहीं आती यार, आजकल जिसका दिल चाहता है 10,000 का मोबाइल लिया, 3,000 का एक माइक ले लिया, रोड पे निकल गए और पुलिस वालों पे जो है वो रोकना शुरू कर दिया, कभी किसी को रोकना शुरू कर दिया। ये एक तो मेरी बात समझ में नहीं आ रही। तो चले शाहिद साहब को भी रोका है, लेकिन शाहिद साहब का जो पब्लिक में एक वो था, आईजी पंजाब साहब से भी उन्होंने ज़रा बदतमीज़ी से बात की थी, तो आईजी पंजाब साहब को भी हमने बुलाया है। अब पूछते हैं आईजी साहब, ये इस मामले पे आपने कोई एक्शन लिया है? क्या मसला था, क्या वाकई शराब पी हुई थी शाहिद साहब ने? नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं है, हमारा अपना बच्चा है, अभी इसका ट्रीटमेंट चल रहा है, थोड़ा ज़हनी इसका मसला बना हुआ है, ये लोग ऐसे इसके पीछे पड़ गए। अच्छा तो आईजी साहब जो लोग क्लेम कर रहे हैं कि शराब इसने पी हुई थी, वाकई शराब पी हुई थी? नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं, कोई शराब नहीं पी हुई थी। ये तो एंकर ने उसके ऊपर प्रेशर डाल दिया, वो पहले से ही ज़हनी मरीज़ था और उसको मसला हो गया। चले तो इसका कोई आपने जब ये वाक़या हुआ है उसके बाद कोई मेडिकल टेस्ट वगैरह करवाया है कि वाकई शराब नहीं पी हुई थी, इस चीज़ को आप साबित कर सकें? बिल्कुल सर हमने टेस्ट करवाए हैं, इसके रिपोर्टें हमारे पास मौजूद हैं, वो हम पेश करेंगे। जी तो नाज़रीन आईजी साहब ने तो अपना मौक़िफ़ दे दिया है, लेकिन आईजी साहब से मज़ीद बातचीत करेंगे, उससे पहले शाहिद साहब से बात कर लें। शाहिद साहब उस दिन इतना हाइपर आप थे क्यों, इतना गुस्सा आपको क्यों आया हुआ था, क्या वजह थी? सब तो पहले तू पूरा कर, सब तो पहले तो गुस्से दी भैन दी सार गुस्सा होने दी एक तो मेन वजह है क्योंकि मैं थोड़ा मरीज जब बनना, तबीयत मेरी नासाज रही है। तो दूसरी वजह है कि गाँव में साड़ी पिछे ग्रां में मझ मर गई सी, मझ की मरी साढ़े नुकसान ही इतना हो गया। खोती तो असी पट्टे लैके आते सी, खोती भी मर गई। खोती दे बच्चे मेरे अब्बे ने बेचे है, 1.5 लाख रुपया मैंने हाथ दिता है, जा बच्चे को कारोबार कर। उतो मैं एक चवल जे बिल्डर दे मत्था लग गया, उस बिल्डर दी भैन दी, उतो उस बिल्डर चवल ना मैं इन्वेस्टमेंट कर बैठा,
स्टार्ट किया उस दिन उन्हीं मेरा मीटर घुमा सी तो ना दी समझ जाई दे लेगा माइक थले उन्होंने सर क्या हाल है आपका सर क्या हाल है आपका मीटर शॉर्ट करता मेरा फिर मैंने घुसते गालियां निकल गई यदि माइक दी भैणू तो अच्छा सर वो बाकी बातें तो होती रहेंगी। नाम इनका नाम क्या था आपका? तेरी बहन दा सिरा। ये देखें नाजरीन, एक तो ये शख्स बात बात पे गाली निकालते हैं। मैंने इनसे इनका नाम पूछा है। नाम क्या है सर आपका? नाम तेरी बहन दा। जी बिल्कुल शाहिद साहब, यहाँ पे मैं भी आपसे मुतफिक हूँ। आप ही परेशान नहीं है, मैं भी हूँ और हमारी काफ़ी आवाम भी परेशान है। कोई भी उठता है, माइक पकड़ता है, रोड पे आ जाता है और शुरू हो जाता है। ठीक है, इस चीज़ पे गवर्नमेंट से मेरी बड़ी जो है अपील है कि कोई चेक एंड बैलेंस रखे, कोई कानून बनाए। मतलब पहले तो होता था, चलो कुछ हमारे स्पेसिफिक चैनल्स होते थे जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे होते थे। अब तो हज़ारों के हिसाब से यूट्यूबर्स हैं, माइक उठाए हुए हैं, रोडों पे निकले हुए हैं। जी पंजाब साहब, आप भी इस पे थोड़ा सा एक्शन लें कि मतलब एक रोड पे इंस्पेक्टर खड़ा है यार, इंस्पेक्टर की एक इज़्ज़त है। एक कल का यूट्यूबर उठता है, चैनल बनाता है 10 मिनट में, अगले 15 मिनट में रोड पे निकला होता है माइक उठा के। वो जी एक इंस्पेक्टर से सवाल कर रहा, आप ये क्यों कर रहे हैं, तो आप वो क्यों नहीं कर रहे। फिर आए दिन जो है शहरी को परेशान किया जाता है। अभी पिछले दिनों मैं देख रहा था जी, वो पुलिस आजकल जो है ना टोकन टैक्स पे बड़ी मुतहरक है। तो टोकन जिनकी पे नहीं है वो गाड़ियाँ रोक रहे थे, बंद कर रहे थे। एक कोई माइक उठा के साथ फजूल में लगा हुआ है। ठीक है भाई, एक बंदा है, उसके टोकन शॉट है, पुलिस का काम है रोकना, चेक करना, जुर्माना करना। वो पुलिस जुर्माना करेगी, वो अपना टोकन पे कर देगा। अब वो एंकर है जी, उस बंदे को पूरी दुनिया पे एक्सपोज कर रहा है कि इसने कोई बहुत बड़ा जुर्म कर दिया है, पता नहीं क्या कर दिया है। ये तो अमेरिका में बैठे लोग भी देखें, उधर से जनाब अंजलिना जूली भी इसको देखे और यूके में भी देखा जाए कि बहुत बड़ा जुर्म इसने किया है कि इसके टोकन शॉट चले गए हैं। तो इस चीज़ से हर बंदा परेशान है। गवर्नमेंट को भी इसके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लेना चाहिए। और आजी पंजाब साहब, आप इस बारे में क्या कहते हैं? सर मैं तो कुछ नहीं कहूँगा, मेरे पास अल्फाज नहीं है, उससे पूछ रहे हैं। चलेंगे, आजी साहब तो कह रहे हैं नो कमेंट। शाहिद साहब आप क्या कहते हैं? शाहिद जट साहब, क्या मैंने ठीक कहा? आपका क्या मौक़िफ़ है इस बारे में? मेरा है कि मौक़िफ़ है, मौक़िफ़ दी भी भैन दे। और सर जी ऐसे छोड़ो, ऐसे ये भी यही मारनी है ना, ऑडियंस भी थोड़ी सी भाई है, ऑडियंस तेरे नाल ऑडियंस दी भी भैन दा। एंकर तो मुझे ये नहीं लगता, मुझे लगता है ये लोमड़ बाइक निकाल के बाहर निकल के आए हैं। मुझे ये बताओ, इसको पुलिस में भर्ती किसने करा है? मैंने। कोई एतराज़ है तुम्हें? ये मतलब नहीं था, जो ये ज़हनी मरीज था तो ये पुलिस में कैसे आया, भर्ती हुआ? एतराज़ करने वाले दी भी भैन दा। जी हाजी साहब, वैसे पॉइंट तो वैलिड है कि अगर ज़हनी कोई मसला था तो पुलिस में भर्ती कैसे हो गया? जी सर, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। ये जब ये भर्ती हो रहा था तो ये सारे मरहलों से गुजर के भर्ती हुआ है। रिटर्न टेस्ट हुआ है इसका, साइक टेस्ट हुआ है इसका, मेडिकल टेस्ट हुआ है। उस वक्त जो थे इसके सारे टेस्ट क्लियर थे। ये बाद में इसको मसला पेश आया, ये बाद में इसको थोड़ा ज़हनी मसला आ गया है इसके अपने मसलों की वजह से। चलो ठीक है, ये भी हो सकता है, बीमारी तो किसी वक्त भी आ सकती है। लेकिन अभी यासिर शामी पिछले दिनों एक वीडियो यासिर शामी की डेली पाकिस्तान से वो इंटरव्यू कर रहा था, तो उसमें कह रहा था कि अगर ये पागल होता तो बाइक पे किक कैसे मारता। बाइक स्टार्ट करने के बाद गियर लगाया जाता है और क्लच रिलीज़ किया जाता है, तो ये सारी चीज़ें एक पागल को नहीं पता होती। तो अगर ये पागल है तो फिर इसको ये सारी चीज़ें कैसे पता है? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। ये कोई पागल नहीं है, पूरा पागल नहीं है। ये साइकेट्रिक पेशेंट है, इसको थोड़े डिप्रेशन की करीब कोई बीमारी का नाम है, वो इसको बीमारी है। शायद साहब आप शायद भूल गए ये माइक है। तेरी माइक दी भी भैन दा, तेरी माइक दा भी। ये जो साफ़ी है न, ये कूड़ा 2 नंबर मेक खणियो, लोगो लगायो, बस ईअं कुतनि वांगुरु जोड़ंदा भणनि। को माण्हू ॾिसनि था, न बीमार था ॾिसनि, न चङू था ॾिसनि, उन्हनि जे पुठियां लूर कंदा, लूस कंदा हलंदा भणनि। उहो परियां उन माण्हू खे ॾिसनि कोन था, उन्हनि जी कैफ़ियत छा आहे, उन्हनि जी उहो बीमार आहे। हाणे उनखे छॾियो जान, उहो जॾहिं तव्हांखे ख़बर आहे त उहो बीमार आहे, पोइ उनजे पुठियां छो लूस ॻिजनि वांगुरु जेको ढूंढ जे पुठियां डोड़ंदा भणो। कुझु फज़ीलत त करियो, कूड़ा माण्हुनि खे ब्लैकमेल छो था करियो? ब्लैकमेल वेठा माण्हुनि खे करियो ऐं भत्ता वठो था। इन्हनि मेक खणियो, कूड़ा जेके लोगा खणियो, मेक वापारियुनि खे, कंहिं चङे माण्हू खे, कंहिं पुलिस वारे खे, कंहिं सूबेदार खे ठलो वेठा ब्लैकमेल करियो। ऐं चवंदो इन्हनि अहिड़नि कूड़नि जे ख़िलाफ़ु एक्शन खणणु खपे। ये जे कूड़ा लोगा खणियो माण्हू खे ब्लैकमेल करनि था, इन्हनि जे ख़िलाफ़ु एक्शन खणणु खपे। शफी साहब बहुत अच्छी बात की आपने, लेकिन सिंधी में कर दी है। आप इसको ज़रा ट्रांसलेट भी कर दें ताकि हमारे जो नाज़रीन उर्दू समझते हैं उनको समझ आ जाए। ये जो साफ़ी है ना, ये
ऐसा जो लोग उठा के लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, कोई किसी दुकानदार को ब्लैकमेल करते हैं, और जिधर कोई बंदा इज़्ज़तदार देखते हैं तो उसको ब्लैकमेल करना, इसका काम ही ब्लैकमेल करना है। बस मैं कहता हूँ कि इस पे एक्शन लिया जाए, जो ब्लैकमेलर्स साफ़ी का रूप लेकर चल रहे हैं उसके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए। चलें जी नाजरीन, ये तो पूछ लेते हैं शायद जज साहब से कि बिल्डर ने उनके साथ फ्रॉड क्या किया है, मसला हुआ क्यों जिसकी वजह से उनका दिमागी तवाज़ुन बिगड़ा है। सर साहब वही तो होया, मैं साइट ऑफिस एक दिन गया बिल्डर ऑफिस विच, वो तो स्टाफ बैठा ही, उन्होंने मैं बुकिंग करा ली, पैसे शैसे दे के आ गया, और जी खोती मेरी बेची अवे ने ਉਹਦੇ पैसे मैं उन्होंने दिते ने, प्लॉट बुक करा के आ गया। उन्हें क्या अगले हफ्ते आके अपनी फाइल लै जाई, मैं अगले हफ्ते गया उन्होंने कोल, वो तो स्टाफ आ ही कोई गायब हो गया, तो नवा स्टाफ भर्ती होया था। मैं डायरेक्ट चला गया बिल्डर को, बिल्डर नूं मैं क्या प्लॉट है मेरा बुक होया, उसने क्या कोई नहीं होया। सब तो पहले तो मैं गल करना बिल्डर दी भैन दा, मैं दुख इस गल दा नहीं है, 1.5 लाख रुपया मेरा चला गया। उन्हें मेरी मरी हुई खोती गालां कढ़ियां ने, उन्हें वो वाली गालां कढ़ियां जिहड़ी मैं उसनूं कढ़ रहा उस टाइम। जी शायद साहब देखा जाए तो ये तो आपके साथ बड़ी ज़्यादती हुई है वाकई, कि आप पेमेंट दे के आए हैं और जब फाइल लेने गए हैं तो उन्होंने कहा जी वो स्टाफ चेंज था, नया स्टाफ आया हुआ था। बिल्डर से आपने कंप्लेन की तो उसने गालियां भी दी, तो ये बड़ी ज़्यादती की बात हो। सबसे बड़ी ज़्यादती आपकी खोती को गालियां दी हैं, ठीक है, ये सबसे बड़ी ज़्यादती की है उन्होंने। खैर आप खोती का बदला लेने के लिए हर एक को गालियाँ देते फिर रहे हैं। नहीं सर, इस तो अलावा मैंने एक और गम भी है। दरअसल मेरी ताई दी लत भज गई सी, सरकारी अस्पताल लैके गया, वो तो वाशरूम में डटी दूई लात भी भज गई, एंबूलेंस में पैने पे उन्होंने दूई बांह भज गई, एक बांह भज गई। फिर असी गया सरगोदा लैके, उन्हें बड़ी मुश्किल ना पहुंचे, वो तो स्ट्रेचर उन्होंने तो टुटे हुए रखे हुए उन्होंने, स्ट्रेचर की भैन स्ट्रेचर भज गया उन्होंने, तो मेरी ताई फिर डटी, वो आखिरी बांह जी वो भी भज गई। हुण तुसीं मैं दसो हुण मैं की करा, हुण ताई ने 4 बोर्ड दी मामा लवाई है। शायद साहब चारों बाजू लगवाए हैं आपने उनके, फिर तू मुंह बंद कर, मेरी ताई दे बारे गल कीती ना, बाइयों दी 2 लत्तां तो 2 बम्मा लवाईयां, लत्तां काम को नहीं कर दियां, और बाजू बाजू भी को नहीं कर दे। शाहिद साहब फिर उनके बाजू और लाते लगवाई क्यों आपने? एक तो तू मेरे को बड़ी मार खोनी है चबले जाहिल इंसान, दादी दियां ताई दियां से लत्तां बांह जाया करनियां, बतला बांह असीस तो लवाई, कपड़े धो के टांग दिती थे उन्हें, तो भांडे लत्तां ता चबल इंसान है तू, एक नंबर दा। तो शाहिद साहब ताई जिंदा तो है ना आपकी? तू मेरी ताई की बारी गल की थी, ताई दे 4 साल पहले इंतकाल हो चुका है। यार तुम पागल तो नहीं हो? ताई मर गई तो तुमने बाजू टांगे किसकी लगवा ली? तू बड़ा बकवास करदा है क्या? असि किल लटका ते ठोक के लाए हैं। तो क्या आप लोगों ने पूरी ताई दीवार पे लटकाई हुई है किलों के साथ? तू मेरी ताई से मजाक कर रहा? मैं जस्ट पूछ रहा हूँ आपसे। ताई किधर लानी है? चवल है तू, सिर्फ तस्वीर लाई हुई है ताई दी, बस साइड दा बाजू। ताई के बाजू नहीं आ रहे तस्वीर? वो तो 10 साल पहले एक्सीडेंट में कट चुके हैं। ये सब तो ठीक है, ताई के असली बाजू किधर है? सब तो पहले होता तेरी ये तू है सवाल किया मेरे नाल, असि तेरे तू साइड कर तो असि तेरे जो जाए ना असि बाजू साइड देने, वो भी दीवार पे लगे हुए। सर जी मैंने आपको पहले भी बताया उसका दिमागी मसला चल रहा है, और ऑडियंस से मैं यही गुजारिश करूंगा कि ज़्यादा उसको छेड़े ना, वो दिमागी डिप्रेशन का शिकार है। बिल्कुल हाजी साहब सही कह रहे हैं, रिपोर्टर साहब तंग नहीं करें, बेचारा ज़हनी मरीज़ है और ताई उसकी ज़िंदा है, अब उसको जैसे समझ आ रही है वो वैसे ही बोल रहा है। खैर, और आप भी ये ना ज़रा गुरेज करें, माइक उठा के ऐसे ही ना निकल जाया करें, किसी दिन जो है ना ज़िंदा भी आप नहीं आएंगे। चलें इस दफ़ा तो थप्पड़ लगे आप बच गए हैं, तो अगर इतना ही शौक़ है तो कोई अथेंटिक जो है मीडिया आप ज्वाइन करें, जियो न्यूज़ कर लें, ARY कर लें, वहाँ जाएँ, ये यूट्यूब से ना बना लें थोड़ी सी आप, और अथेंटिक काम किया करें आप भी। अच्छा शाहिद साहब आप कुछ प्रॉपर्टी का बता रहे थे बिल्डर ऑफिस में, तो अच्छा जब आप पहली दफ़ा गए थे पेमेंट करने तो कोई स्लिप वगैरह आपने ली थी? उन्होंने कोई स्लिप दी थी आपको पेमेंट के बदले में कि ये आप पेमेंट दे रहे हैं तो ये उसकी रिसीविंग है या ये उसकी स्लिप है? नहीं सर, उन्होंने कोई स्लिप लिप नहीं दी थी, उन्हें क्या परसों आके ले जाए, मैं भी क्या ठीक है मैं पेमेंट दे के आ गया उसे। नहीं तो शायद साहब जब आप बैंक में जाते हैं, किसी भी बैंक में कुछ पैसे जमा कराने हो, तो क्या बाहर बैठे स्टाफ को पकड़ा के आ जाते हैं? स्लिप वगैरह कुछ भी नहीं लेते बैंक से, क्या स्टाफ को दे के आ जाते हैं? नहीं सारे इन थोड़ी होता है, मैंने दिमाग संतुलन लिया, मैं आली दिमाग है मेरे च,
वो तसीवाने पेमेंट देने और फौरन स्लिप कट कर देने लैक आ जाने ऐसी हमें थोड़ी देर का आ जाएंगे। तो जब बैंक में बैठे हुए स्टाफ को आप पैसे देते हैं और उसके बदले में वो जो जमा करता है डिपॉजिट स्लिप आपको देता है साइन स्टैंप करके, या आजकल तो कंप्यूटराइज्ड हैं, तो जब किसी बिल्डर ऑफिस में आप जा रहे हैं वहाँ पे जाके आपने पेमेंट दी है और उनसे स्लिप भी आपने डिमांड नहीं की, तो इसी तरह बैंक में भी आप किसी स्टाफ को दे के आ जाएं, दूसरे दिन वो स्टाफ मुकर जाए तो आप क्लेम नहीं कर सकते। उस बैंक से आप कतन क्लेम नहीं करेंगे, ना उस क्लेम को बैंक मानेगा। ठीक है, हाँ अगर स्लिप दी आपको, पैसे डिपॉजिट हुए हैं, स्लिप दी है, फिर आपके पैसे का मुकम्मल जिम्मेदार बैंक होता है। सेम लाइक एज किसी भी कंपनी, किसी भी बिल्डर ऑफिस, किसी भी सोसाइटी ऑफिस, किसी भी रियल एस्टेट कंपनी या एनी वन कंपनी, कहीं पे आप पेमेंट कर रहे हैं स्टाफ को और उसके बदले में आप उससे स्लिप नहीं ले रहे, तो कल को आप उस कंपनी को किसी किस्म का क्लेम करने का हक नहीं रखते, चाहे वो जो स्टाफ बैठा आपके कितने भी क्लोज क्यों ना हो, आपका रिलेटिव क्यों ना हो, रिश्तेदार क्यों ना हो। जब भी पेमेंट दें तो उससे कम से कम स्लिप फौरी तौर पर डिमांड करें, नहीं तो बाद में बिल्डर को आप क्लेम नहीं कर सकते कि मैंने आपके बंदों को दिया, बंदा तो आपने बिठाया हुआ है। तो बंदा भले ही उसने बिठाया हुआ है, लेकिन एक सिस्टम पूरे पाकिस्तान में चल रहा है, पूरी दुनिया में चल रहा है कि या तो पेमेंट के बदले में स्लिप लें या फिर वह उस मुतलका कंपनी के बैंक अकाउंट में, कंपनी अकाउंट में आप पैसे ट्रांसफ़र करें। हैं एक गल तो मैं पहले पता ही नहीं सी। शुक्र है मैं प्रॉपर्टी कचहरी जा गया, शुक्र है मैं प्रॉपर्टी कचहरी जा गया, मैंने कोई इल्म आ गया इस चीज़ का। जी नाज़रीन, शायद जट साहब को तो अक्ल आ गई है, आप इस चीज़ का आइंदा लाजमी ख्याल कीजिएगा कि कोई भी प्राइवेट कंपनी है ना, वहाँ पे आप पेमेंट देने जाते हैं तो फौरी तौर पर वहाँ से उठे तब जब तक आप उससे स्लिप डिमांड करें और स्लिप ना मिल जाए तो वहाँ से उठ के नहीं जाना, पेमेंट की स्लिप लाजमी ले लें। उससे पहली कोशिश तो आपकी ये होनी चाहिए कि आप उनको कंपनी के नाम का चेक दे दें, ठीक है, या चेक दे दें या बैंक ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, जो भी देना चाहें, चेक भी कंपनी के नाम को तो कोई उसमें मुज़ायका नहीं है, ठीक है। अगर कैश ही आपने देना है तो वहीं पर उनसे स्लिप लाजमी लें। जब आप स्लिप ले लेते हैं, आपके हाथ में अप्रूव आ जाता है, तो फिर बिल्डर को आप क्लेम कर सकते हैं ये पेमेंट मैंने दी हुई है, अदरवाइज़ आप क्लेम नहीं कर सकते। यह नसीहत आपके लिए भी है। शायद जट साहब बंदे ज़रा मज़ाहिया लगते हो, ज़रा कोई एक शेर सुना दें। सब तो पहला तो शेर दी, दूसरा तुम माइक का बड़ा कॉल रख, तेरे माइक में नहीं गल करनी। चल और शेर सुन। अर्ज किया है तोड़े सारे दी। सर शायद जट साहब जो है ना शेर नहीं सुना रहे, कुछ आप ही शेर सुना दो। लो असलम, फिर सुनो शेर। सैकड़ों ऐब सही एक हुनर रखते हैं, सैकड़ों ऐब सही एक हुनर रखते हैं, बेखबर लाख सही तेरी खबर रखते हैं। अच्छा, मैंने तो शेर सुना दिया, लेकिन हमारे पास जो है एक बड़े बाज़ौक़ शख्स बैठे हैं, शफ़ी साहब, जिनको उर्दू ज़बान पर भी और सिंधी ज़बान पर भी बड़ी महारत हासिल है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ शफ़ी साहब से कि एक शेर शफ़ी साहब हमें सुना दें। ये क्या कि चंद ही कदमों पे थक के बैठ गए, ये क्या कि चंद ही कदमों पे थक के बैठ गए, तुम्हें तो साथ मेरा दूर तक निभाना था। सारा प्रॉपर्टी कचहरी से मैं आ गया। एक तुसी बड़ी अच्छी एडवाइस अग्गा दे बैठे हो मैन कि हर जगह जिथे बैठना पैसे दे के फौरन स्लिप ले लेनी है। इस तो अलावा तुसी एक और अच्छी जी एडवाइस कर दिए, आराम नहीं होता। जी शाह जट साहब, आज की आप नसीहत सुने। इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अनटिल इट्स डन। सारी कुछ पल्ले नहीं पिया, को आसान जुबान भी दसो, सां भी समझ आए। जी शाह जट साहब, ये नेल्सन मंडेला का एक कोट है, ठीक है, जिसके अंदर वो ये कह रहा है कि हर चीज़ नामुमकिन नज़र आती है जब तक आप उसे कर नहीं लेते, ठीक है। तो एक दफ़ा जब आप स्टेप लेते हैं एक चीज़ का, तो आहिस्ता आहिस्ता करके उसमें आपके को कामयाबी मिल जाती है। अगर पहले ही आप उसको देख के हिम्मत हार के बैठ जाएंगे तो कभी भी वो चीज़ आप कर नहीं पाएंगे। इस पर मुझे एक बड़ा मशहूर वाक़या याद आ गया है। इब्रारुल हक साहब ने सुनाया था कहीं पे किसी मौके पे कि एक पिंड में एक चौधरी हुआ करता था। तो उस चौधरी के कोई 5-6 बेटे थे और बड़ा कोई ताकतवर चौधरी था। तो एक बेटे ने उसके जो सबसे छोटा बेटा था कत्ल कर दिया। जब कत्ल कर दिया तो FIR दर्ज हुई, कोर्ट में केस किया, उसको उसके बेटे को
सज़ाए मौत हो गई, फांसी की सज़ा हो गई। ठीक है, खैर बड़ा पैसा लगाया चौधरी ने, इधर उधर भाग दौड़ की, लेकिन मुखालिफ पार्टी भी जो है माफ़ करने को तैयार नहीं थी, तो सज़ाए मौत ही उसको होनी थी अपना जो मुकर्ररा वक्त था। तो किसी ने बताया जी इधर जो है ना शहर के बाहर, गांव के बाहर एक झोंपड़ी लगा के कोई फ़कीर रहता है, उस फ़कीर के पास एक बार चले जाएं, हो सकता है जो है दुआ कर दे या कोई बेहतर हल निकाल दे। तो खैर वो चला गया उस फ़कीर के पास। फ़कीर ने कहा ये इतना बड़ा मसला नहीं है, बड़ी आसानी से ये मसला हल हो सकता है, लेकिन मेरी एक छोटी सी नसीहत अगर उस पर अमल करो तो वो अंधा क्या मांगे दो आंखें। चौधरी को तो एक हल नज़र आया कि चलो बेटा बच जाएगा इस तरीके से। चौधरी ने कहा कुछ भी आप बताओ मैं करूँगा। तो उस मलंग ने कहा तुम ऐसे करो, कुछ दिनों तक मुख्तलिफ मस्जिदें बदलो, ठीक है, वहाँ जाके लोगों के एक तो जूते सीधे करो और हर निकलने वाले को जूते पहनाओ। ठीक है, तो इस पर तो चौधरी आग बगौला हो गया। ठीक है, कनाज चौधरी की आड़े आ गई। चौधरी अब सारी बात है चौधराहट गालब आ गई, तो बुरा भला कह के निकल पड़ा। मलंग को भी बुरा भला कहा और निकल पड़ा। निकला, रास्ते में जब उसने बेटे की मोहब्बत उस पर फिर हावी आ गई, गालब आ गई, तो फिर वापस मुड़ पड़ा, क्योंकि औलाद की मोहब्बत एक अलग चीज़ है। इसमें तो यूसुफ अलैहिस्सलाम और हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम का किस्सा आप देख सकते हैं। फिर वापस गया, मलंग को कहा मैं करने के लिए तैयार हूँ, क्या वाकई मेरा जो बेटा है वो फांसी से बच जाएगा? मलंग ने कहा बिल्कुल बच जाएगा, तुम स्टार्ट करो। खैर दूसरे दिन से जनाब वो चौधरी साहब पहले एक मस्जिद में गए, एक नमाज के टाइम पे सबके जूते सीधे किए, निकलने वालों को जूते पहनाए बैठ के नीचे पाँव में। खैर दूसरी नमाज में दूसरी मस्जिद, तीसरी नमाज में तीसरी मस्जिद। तो खैर फिर एक जगह पे जूता उठा के एक बंदे को पहना रहे थे, तो जिसको पहना रहे थे वो कह रहा था बाबा जी की कर रहे हो, छड़ दो छोड़ दो। ठीक है, तो जब उसने ऊपर यूँ देखा तो वो ही बंदा था जिसके बेटे को कत्ल किया गया था, इसका दुश्मन मुखालिफ। ठीक है, उसने जब चौधरी साहब को देखा तो बड़ा वो जो है अफसरदा हो गया, आंखों में आंसू आ गए कि चौधरी साहब बाप क्या और ये क्या आप कर रहे हैं। चौधरी भी आगे से उसके भी आंसू निकल गए कि बस कर रहा हूँ। ठीक है, तो जिस बंदे का बेटा कत्ल हुआ था उसने चौधरी को उठाया और गले लगा लिया कि तुम इस नौबत तक पहुँच गए हो कि चौधरी हो के मेरे पाँव में जूता पहना रहे हो, तो जाओ मैंने भी तेरे बेटे को माफ़ कर दिया। ठीक है, अब ये भी बात वहीं पे जाके रुकती है कि पहले उस चौधरी को ये चीज़ इम्पॉसिबल नज़र आ रही थी कि नहीं कोई तरीका नहीं है, मेरे बेटे को तो फांसी हो गई है, सज़ाए मौत होगी। ठीक है, लेकिन जब उसने एक स्टेप लिया, एक मलंग के कहने पे लिया, तो कामयाबी हो गई, उसका बेटा जो है बच गया। और दूसरा फिर अना को उसने अपनी मारा। ठीक है, अपनी ज़िद से 2 कदम पीछे लिए, अना को मारा। तो यहाँ पे ये एक नसीहत और भी है कि टूट जाने से झुक जाना बेहतर होता है। तो उम्मीद करता हूँ हमारे नाजरीन को आज का प्रॉपर्टी कचहरी शो पसंद आया होगा इंशाल्लाह। जेड़ा साढ़े चैनल सब्सक्राइब ना करा ओदी भी जी शायद जट साहब बड़ा गुस्से में है, तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरा ये मसला का नहीं जो भैया ना जैन शायद जट साहब बंदे जरा मजे एंकर तो मुझे ये नहीं लगता, ऐसे लगता है ये लुम्बड़ बाइक निकल के भाग सरकारी अस्पताल लेके गया, वो तो वाशरूम में डटी दुई लादी बच गई। एम्बुलेंस पहने पुना दी बाम बच गई। ताई तो 4 साल पहले इंतकाल हो चुका है। पूरी ताई लटकाई भी अरे हरकतां मैं समझ नहीं होती। असल में चंडे का असर है सर ये मुझे